जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन सिंह आप लोगों के बीच फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है परमाणु बम कैसे काम करता है। कोई देश पे अगर परमाणु बम गिराया जाता है तो वो कैसे काम करता है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लेंगे कि बम किस मटेरियल से बना होता है, यानी कि परमाणु जो बम है वो किस मटेरियल से बना होता है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु बम यूरेनियम या प्लूटोनियम से बना होता है। दोनों में से कोई एक से ही बनेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि पहला है यूरेनियम और दूसरा है प्लूटोनियम। तो आप यूरेनियम डाल के भी बना सकते हैं, प्लूटोनियम डाल के भी बना सकते हैं। ठीक। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि परमाणु बम बहुत खतरनाक होता होगा। कहने का सेंस यहाँ पे ये निकलता है, मतलब ये निकलता है जो जहां पे परमाणु बम गिरता होगा पूरे विनाश कर देता होगा, पूरे आग लग जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि परमाणु बम जो है रेडिएशन पे काम करता है। जिस तरह से मोबाइल का नेटवर्क, हम लोगों को जो मोबाइल का नेटवर्क जो है टावर, जिसको गांव घर के भाषा में बोलते हैं, तो हम लोग के मोबाइल में कैसे प्रोवाइड होता है, काम करता है कैसे। क्या हम लोग तार जोड़ के उसको लाए हैं, वायर के सहारे तो नहीं लाए हैं। वहां से रे निकलता है, रेडिएशन हम लोग के मोबाइल में काम करता है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। इसे खतरनाक होता होगा ऐसा नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को लगता था कि जिस देश पर परमाणु बम गिरता होगा वह देश पूरी तरह से जल जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु बम एक प्रकार का प्रदूषण है। परमाणु बम एक प्रकार का प्रदूषण है, यह हम लोग मान सकते हैं। ओके, क्या मान सकते हैं? परमाणु बम एक प्रकार का प्रदूषण है। चलिए देखते हैं आगे। जिस प्रकार से मोबाइल का नेटवर्क काम करता है उसी प्रकार से परमाणु बम का रेडिएशन काम करता है। यहां पे बताया जा रहा है जिस प्रकार से मोबाइल का नेटवर्क काम करता है, जिसको आम भाषा में, गांव घर के भाषा में टावर बोला जाता है, सेम उसी प्रकार से परमाणु बम का रेडिएशन काम करता है। ओके, चलिए समझते हैं। मान लीजिए यह एक टावर है, यहां पे मान लेते हैं हम ये। ओके, टावर। ठीक, टावर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो रेडिएशन, यहां से जो रेडिएशन निकलता है कैसे घूमता है, ऐसे घूमते 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 आपको ये वेव पूरे जितना देर का उसका रेंज होता है, मान लीजिए टावर जो लगाया जाता है उसका रेंज होता है, तो सेम उसी प्रकार से बम का भी एक रेंज होता है। मान लीजिए परमाणु बम, अगर ऐसा हो नहीं, लेकिन मतलब कि हम समझाने की आपको बता रहे हैं, अगर हमारे बिहार राज्य में पटना में गिरा दिया जाए तो कितना दिन के बाद, पटना से मान लीजिए आपको दरभंगा हो गया, समझ लीजिए कितना किलोमीटर होगा समथिंग, तो समथिंग 2 दिन के बाद वहां पे आदमी मरना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका हवा जो है, हवा में ऑक्सीजन में मिल जाता है उसका रेडिएशन, वह हवा में घुलने के कारण जब दरभंगा शहर तक पहुंचेगा, इसके बाद हम लोग जो सांस लेते हैं तो फेफड़ा में पहुंचता है पहले। ओके, तो रेडिएशन जो है हम लोग के बॉडी के अंदर जाएगा सांस के द्वारा, तब हम लोग मरना स्टार्ट होंगे। इसी प्रकार यह रेडिएशन काम करता है। तो देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिए जिस तरह से ये टावर मान लीजिए काम करता है नेटवर्क का, और हमारे मोबाइल तक पहुंचाता है, तो मोबाइल में सिग्नल आता है जिससे कि हम लोग बात कर पाते हैं या नेट चला पाते हैं। सेम उसी प्रकार से मान लीजिए अगर यहां पे परमाणु बम गिरता है। ओके, यहां पे परमाणु बम गिरता है, देख लीजिए यहां पे गिरेगा तो ये स्वाभाविक बात है, ये एरिया पूरे जलेगा। अब जहां पे गिरेगा नीचे उतना दूर तो जलना है, लेकिन जलने के बाद उससे जो रेडिएशन निकलता है जैसे कि आप लोगों को हम पहले ही बताए थे, यूरेनियम और प्लूटोनियम में से दोनों को एक रहता है। ओके, उससे जो रे निकलता है वो रे धीरे 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 धीरे
ऐसे फैलते जाता है, ऐसे फैलते जाता है, ऐसे फैलते जाता है। ओके, समझ रहे हैं आप? ऐसे फैलते जाता है, इसका जितना दूर तक क्षमता है वो फैलते जाएगा, फैलते जाएगा और हवा में मिलते जाएगा। और यही जो हम लोग सांस लेते हैं, हवा मिलेगा, सांस तो लेना ही है, तो सांस लेते हैं तो अंदर जाएगा सांस, जैसे कि हम लोग का फेफड़ा को, किडनी को, बहुत जो भी ऑर्गन्स है अंदर का, उस पार्ट्स को डैमेज कर देगा, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे स्थिति में तो हम लोग मरेंगे ही हम लोग। तो इसी प्रकार से इसका रेडिएशन काम करता है। तो ये परमाणु बम जो है रेडिएशन के आधार पर बनाया गया है, और बम की तरह नहीं है गिराया तो वहां पे भस्म हो गया, घर पूरे जल गया, आदमी झुलस के मर गया। ऐसा थोड़ी नहीं काम होता है, ऐसा ही काम नहीं करता है। ये रेडिएशन के जरिए ये काम करता है, जितना दूर तक रेडिएशन फैलेगा उतना दूर तक काम करता है। ये भी नहीं है, आप लोग ये भी समझते होंगे, मान लीजिए गिरा तो 6 महीना साल भर में इसका प्रभाव कम हो जाएगा, नहीं, हजारों साल तक जो है ना इसका काम करते हैं। मान लीजिए नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, देख लीजिए वहां का स्थिति। अभी भी बच्चा जो है मानसिक रूप से सही पैदा नहीं हो रहा है, वही रेडिएशन का, वहां पे रेडिएशन के कारण ऐसा हो रहा है। कोई किसी का पाँव लूला हो जाता है, किसी का हाथ ऐसे हो जाता है, रेडिएशन इतना खतरनाक है, समझ गए? तो इसके बाद अगला वीडियो हम जो बनाएंगे, अगला वीडियो रहेगा इससे बचने का क्या उपाय करना चाहिए रेडिएशन से। मान लीजिए ऐसा नहीं हो, लेकिन और समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए अगर कहीं पे हम लोग को पता चले जो परमाणु बम गिराने वाला है, कोई देश या कोई देश हो, हमारा देश या कोई भी देश हो, उससे परमाणु बम गिरने वाला है मान लीजिए, तो हम लोग को उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ये हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो आशा करते हैं हम जो ये बताए हैं आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी न्यू चैनल है। धन्यवाद, जय हिंद।